क्योंकि अग्नि, वायु और इंद्र इन देवताओं ने ही इस समीपथ्य ब्रह्म का स्पर्श किया था और उन्हीं ने उसे पहल ये यज्ञ है, ये ब्रह्म है ऐसा जाना था, अतः वे अन्य देवताओं से बढ़कर हुए। पदभाष्य इसलिए निश्चय ही ये देवगण अपने शक्ति एवं गुण आदि महान सौभाग्य के कारण अन्य देवताओं से बढ़कर हुए। युवा शब्द निरर्थक अथवा निश्चयार्थक है, क्योंकि अग्निवायु और इंद्र इन देवताओं ने इस ब्रह्म का पूर्वोक्त संवादादि प्रकारों से नेष्टि यथार्थ अत्यंत निकटवर्ती एवं प्रियतम भाव से स्पर्श किया था, और उन्होंने ही इस ब्रह्म को प्रथम यथार्थ प्रधान रूप से ये ब्रह्म है ऐसा जाना था। इसलिए इंद्र अन्य सब देवताओं से बढ़कर हुआ, क्योंकि उसने ही इस समीपथ्य ब्रह्म का स्पर्श किया था, उसने ही पहल ये ब्रह्म है इस प्रकार इसे जाना था। पदभाष्य अतः इंद्र इन अन्य देवताओं की अपेक्षा भी बढ़कर हुआ, क्योंकि उसने इसका सबसे समीप स्पर्श किया था, उसी ने इसे सबसे पहले जाना था, ये ब्रह्म है। इस प्रकार इस वाक्य का अर्थ पहले ही कहा जा चुका है। ब्रह्म विषयक अधिदेव आदि आदेश। उस ब्रह्म का ये उपासना संबंधी आदेश है जो बिजली के चमक के समान तथा पलक मारने के समान प्रादुर्भाव हुआ, वह उस ब्रह्म का अधिदेवत रूप है। पदभाष्य उस प्रस्तावित ब्रह्म के विषय में ये आदेश यानी उपमोपदेश है, जिस उपमा से उस निरुपम ब्रह्म का उपदेश किया जाता है वह आदेश कहा जाता है। वह आदेश क्या है? ये जो लोक में प्रसिद्ध बिजली का चमकना है, यहाँ विद्युत तत्व शब्द का प्रकाश किया, ऐसा अर्थ अनुपन्न होने के कारण विद्युत का चमकना ऐसा अर्थ माना जाता है। अर्थ अव्यक्त उपमा के लिए है, अर्थात बिजली चमकने के समान है ऐसा तात्पर्य है। जैसा कि यथा सक्रोधितम इस अन्य श्रुति से भी देखा जाता है, क्योंकि ब्रह्म विद्युत के समान ही अपने को एक बार प्रकाशित करके देवताओं के सामने से तिरोभूत हो गया था। अथवा विद्युत इस पद के आगे तेज पद का अध्याहार करना चाहिए। विद्युत का अर्थ है प्रकाशित हुआ तथा आ का अर्थ समान है, अतः इसका अभिप्राय ये हुआ कि जो बिजली के तेज के समान एक बार प्रकाशित हुआ। यदि शब्द आदेश का संकेत करने के लिए है, अर्थात ये आदेश है ऐसा बताने के लिए है, और इत शब्द समुच्चयार्थ यथार्थ है। इसके सिवा एक दूसरा आदेश है, ये भी है, वह क्या है सुनो। जिस प्रकार नेत्र निमिष करता है उसी प्रकार उसने भी निमिष किया। यह स्वार्थ में णिच प्रत्यय हुआ है, आ उपमा के ही लिए है। इस प्रकार नेत्र के विषय से प्रकाश के छिप जाने के समान ऐसा अर्थ हुआ। इस तरह वह ब्रह्म की अधिदेवत देवता विषयक उपमा दिखलाई गई। वाक्य भाषा उसका ये आदेश है, यथार्थ उस ब्रह्म का ये आगे कहा जाने वाला आदेश उपमा संबंधी उपदेश है, क्योंकि ब्रह्म देवताओं के सामने विद्युत के समान सहसा अकस्मात ही प्रकट हो गया था। इसलिए जो वह ब्रह्म प्रकाश में ही है वह विद्युत के आकाश के समान प्रकाशित हुआ। आ का अर्थ इव है, या ये आ शब्द उपमा के लिए है। जिस प्रकार बिजली सघन अंधकार को विदीर्ण करके सब और प्रकाशित होती है, उसी प्रकार वह ब्रह्म देवताओं के सामने सब और प्रकाश युक्त होकर व्यक्त हुआ, इसलिए वह बिजली की चमक के समान है। इस प्रकार उपासना करने योग्य है, जैसा कि वाजस ने श्रुति में भी यथा सत्कृत ऐसा कहा है। क्योंकि इंद्र के समीप जाने के समय ब्रह्म संकुचित हो गया था, मानो किसी ने नेत्र मूंद लिए हो, अतः वह नेत्र मूंदने के समान तिरोहित हुआ।
इस प्रकार वह अधिदेव ब्रह्म दर्शन है जो दर्शन देवता संबंधी होता है, वह अधिदेवत कहलाता है। इति और इत इन दोनों निपादों का यहाँ कुछ अर्थ नहीं है।